पहले प्रज्ञा के चलते रचना का इस घर में आना, फिर दादी से रूडली बात करना, उसके बाद खुद तनु को इस घर में लाना और उसके लिए दादी से भी लड़ना। पर प्रज्ञा क्यों चाहेगी कि तनु इस घर में रहे? शादी और रिलेशनशिप में बिलीव करने वाली क्यों चाहेगी कि उसी के हस्बैंड की गर्लफ्रेंड उसके हस्बैंड के साथ रहे? फिर उसके बाद चोरी भी की और घर के किसी मेंबर ने उसे चोरी करते नहीं पकड़ा तो सिर्फ तन्नू ने। ये सारी बातें ऐसे ही रैंडम नहीं हो सकती, जरूर कोई ना कोई तो कनेक्शन है। अगर प्रज्ञा पे चोरी का इल्जाम साबित हो जाता तो प्रज्ञा घर से बाहर हो जाती और तन्नू पहले से ही घर में अंदर है, जो प्रज्ञा की चोरी साबित करने के बाद सबकी नजरों में अच्छी बन गई। इन सारी बातों से तो यही लग रहा है कि प्रज्ञा तन्नू की हेल्प कर रही है। और क्यों? इसमें उस बहन जी का क्या फायदा है? वो इस घर से क्यों जाना चाहेगी? और फिर अचानक से प्रज्ञा प्रेग्नेंट भी हो गई। 1 सेकेंड, कहीं तन्नू तो प्रेग्नेंट नहीं है? क्या आलिया कहाँ चली गई? कहीं पूरब और बुलबुल की शादी की न्यूज़ सुन के वापस तो नहीं चली गई? आलिया, तुम यहाँ? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। ओह माय गॉड, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी। कैसी बातें तनु? You mean to say thing on the lines of तुम्हारे इस घर में आने से लेकर प्रज्ञा की चोरी से लेकर प्रज्ञा के प्रेग्नेंट होने की न्यूज़, राइट? Don't worry. I've missed you so much, you know that. कितनी सारी बातें करनी है तुमसे। ये सब कुछ तुम्हें किसने बताया? Just because मैं इस घर में नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं पता तनु। इनफैक्ट मुझे तो सब कुछ पता है। या ये कहो कि मुझे ये भी पता है that you are pregnant. What? मैं प्रेग्नेंट? मजाक कर रही हो? फिलहाल अगर मजाक कर रही होती तो इस वक्त तुम हंस रही होती ना, ऐसे सीरियस तो नहीं होती। शिनो आलिया, मजाक तो किसी ने तुम्हारे साथ किया है और तुमने सीरियसली ले लिया। प्रेग्नेंट मैं नहीं हूँ, प्रेग्नेंट प्रज्ञा है। ओह रियली? हाँ, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं तो ये लो, खुद ही पूछ लो। कैसी हो तुम आलिया? ये सब छोड़िए, मुझे आप ये बताइए जो मैं सुन रही हूँ क्या वो सच है? Are you pregnant? मैं आलिया को सच नहीं बता सकती कि प्रेग्नेंट मैं नहीं तनु है। इसने किसी को बता दिया तो दादी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ प्रज्ञा भाभी। Are you pregnant? हाँ आलिया, तुमने ठीक सुना। मैं प्रेग्नेंट हूँ। कैसे हो सकता है? हम सब अच्छे से जानते हैं कि भाई और आपके बीच के रिलेशनशिप्स कैसे हैं, तो आप प्रेग्नेंट कैसे हो सकती? How is that even possible? ये सब हुआ कब? आलिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? I mean, जब सब खुश हैं तो तुम्हें भी खुश होना चाहिए ना? तनु, तुम्हें देखकर तो ऐसे लग रहा है कि सबसे ज्यादा खुशी तो तुम्हें हो रही है, या फिर मैं ये कहूँ कि ऐसा लग रहा है कि इसी दिन का इंतजार था तुम्हें। इंतजार तो मुझे किसी और दिन का था, पर क्या करें, अब सच यही है तो ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट देन, मुझे लगता है कि आप दोनों ने इस सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अच्छा, ये एक ही घर में रहना है तो हंसी खुशी रहो। एक ही प्रॉब्लम थी इस घर में और इस रिलेशनशिप में, और अब वो भी दूर हो गई तो इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। कंग्रेचुलेशंस प्रज्ञा भाभी।
माँ बनने वाली। तनु को तो सच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब प्रज्ञा सच में प्रेग्नेंट है। इस सब के बारे में मैं बाद में सोचूंगी। अभी तो मुझे पूरब की शादी के बारे में सोचना है। 5 दिन में उसकी शादी। Damn it. आलिया, you have to do something. पूरब, तुम्हें लगता है जीजू आएंगे? अरे मैंने उसकी आज ऐसी क्लास दी है ना, अगर नहीं आएगा तो पछताएगा। अरे देखो वो आ गया। कहा था ना मैंने। हाय। मुझे आके बुला। तू बैठ तो पहले गाड़ी में। इसके साथ बैठना तो दूर की बात, मैं इसके साथ खड़ा भी ना रहूं। और नहीं, शादी के बाद तेरा क्या हाल करेगी, लेकिन शादी से पहले मुझे पागल कर रही है। जीजू यार अभी तू बात पे इसकी कमियां क्यों निकालता रहता? क्या बिगाड़ा बुलबुल ने तेरा? हाँ काम क्या है? यार वो एक्चुअली हम सोच रहे थे हम ना शादी की शॉपिंग करने जाएंगे और हमने सोचा कि तेरे को साथ ले जाते, क्योंकि अगर तू साथ होगा तो हमें अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। राइट? डिस्काउंट? बैठ ना। प्लीज जीजू, डिस्काउंट। फाइन। थैंक यू। पूरा ब्लॉक। हे, पूरा भी क्या हुआ? वो एक्चुअली जीजू, हमने ना आपको किडनैप कर लिया है और जब तक हम नहीं चाहते ना तब तक आप कहीं नहीं जा सकते। तू मजाक कर रहा है मेरे साथ पूरा? सॉरी, अभी मैं इस बहाना तेरी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक शादी नहीं हुई ना हमारी, तो मैं इसको कुछ बोल नहीं सकता। मेरा ऑर्डर सुनेगी भी नहीं। बस शादी हो जाने दे तो। यार अभी बेटा, अब तू गया काम से, ये तेरा पूरा दिमाग खा जाएगी। जीजू, आप जो भी सोच रहे हो ना सही सोच रहे हो। मैं इतना सा भी नहीं छोड़ूंगी आपको। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं फोन रिसीव कर लूं? ठीक है, रिसीव कर लीजिए, लेकिन ज्यादा लंबी कॉन्वर्सेशन मत करना। और हाँ, ये मत बताना कि हमने आपको किडनैप किया है, ठीक है? हेलो। क्या यार भाई, वो कल रात को बात हुई थी ना, उसी के लिए मैं आया था रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट। हाँ वो सब रेडी है, लेकिन इस वक्त मैं घर पर नहीं हूँ। घर पे नहीं हो? कितना टाइम लगेगा? आई एम किडनैप्ड। जी नो, जोकिंग। मेरा मतलब है कि मैं पूरब के साथ बाहर शॉपिंग के लिए आया। यार दैट्स द केस, डॉक्यूमेंट्स जरूरी थे, मुझे अर्जेंट। सो व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू? तुम मेरे घर पर हो, राइट? हाँ। तो एक काम करो, वहीं पर रुक जाओ। मैं दादी को फोन करता हूँ, वो तुम्हें डॉक्यूमेंट्स ला कर दे देगी। तो क्या प्लान है? शॉपिंग? टेक मी टू द मॉल। निखिल बेटा, जी नमस्ते। तुम ही डॉक्यूमेंट्स लेने आए हो ना अभी के? जी। रुको, मैं अभी की वाइफ को बोलती हूँ, वो आपको दे देगी। जरूर।
एक्सक्यूज मी? जी वो कैसी हैं आप यहाँ क्या कर रहे हो? दादी ने तो कहा था आप हॉल में वेट कर रहे होंगे। जी वही मैं एक्चुअली बैठा हुआ था नीचे, लेकिन वो दरअसल एक मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था किससे पूछूं। सोचा खुद ही आपको ढूंढने निकला। डॉक्यूमेंट्स लाई हैं? तो शादी के फंक्शंस की शॉपिंग हो रही, तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए ड्रेस सिलेक्ट कर लूं पूरा। 5 दिन से पहले अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ी तो कपड़े तो मेरी चॉइस के होने चाहिए। इसे भी आना जरूरी था क्या? आज इसे इसी शॉपिंग मॉल के ऊपर से धक्का दे दूंगी, फिर से बेड रेस्ट पे चली जाएगी ना तो मैं कुछ ना कुछ करके पूरब को अपना ही बना दूंगी। भाई भी साथ में आए। ओह गॉड, भाई के होते हुए तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। आज का दिन भी वेस्ट गया। डैम इट। अब चलिए प्लीज जीजू प्लीज। ये रॉबिन भी कहाँ मर गया? सारा दुनिया भर का कचरा मेरे रूम में रखा हुआ है। तनु, क्या 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 कर क्या रही है तुम? देखी नहीं ना, ये सामान अपने रूम में ले जा रही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें इस हालत में इतना भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। अच्छा तो क्या करना चाहिए? तुम हटो, मैं करती हूँ। तुम्हारे कमरे में रखना। हाँ। वैसे मैं देख रही हूँ, तुमने जो मुझे प्रॉमिस किया था ना, वैसा तो तुम कुछ कर नहीं रही हो, और मुझे लग रहा है कि तुम्हारा इरादा भी नहीं है उसे पूरा करने का। देखो तनु, समझने की कोशिश करो। इस वक्त ये दादी की तबीयत को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती जिससे इनकी टेंशन बढ़े। इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। अब जो भी करना है बुलबुल की शादी के बाद ही करना होगा। अरे तुम्हारी बहन की शादी नहीं होगी तो तुम कुछ नहीं करोगी? सी, ये बात तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो कि पहले ही तुम्हारी बहन की शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। आई विश कि इस बार उसकी शादी अच्छे से हो जाए। बट बाय चांस अगर उसकी शादी फिर से पोस्टपोन हो गई तो मेरा क्या होगा? एंड यू नो ना कि कुछ दिन में मेरा पेट भी दिखाई देगा, तो मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात कैसे छुपाऊंगी सबसे? चलो ठीक है, ये बाद में बात करते हैं। पहले से अंदर ले लो। चलो थोड़ा ऐसे राइट, ऐसे टर्न करो। आज अरे 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 क्या कर रही है तू प्रज्ञा? क्या किया मैंने दादी? और तू थोड़ा भी दिमाग नहीं है तेरे पास? मैंने क्या किया? इंदु जी, तूने इसको जिम्मेदारी दी थी ना प्रज्ञा का ख्याल रखने के लिए। हाँ दी तो थी दीदी, और ये जिम्मेदारी निभा रही है। देख रही है ना, ये जानते हुए भी कि प्रज्ञा प्रेग्नेंट है, फिर भी इससे इतना भारी काम करवा रही है। मैंने इसे नहीं कहा ये करने। तो क्या प्रज्ञा ने खुद उठाया है? तूने ही जरूर उससे कहा होगा उठाने के लिए। बिल्कुल कहा होगा। हाँ। और देख तनु, अगर इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। मनमानी की तो बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। अब खड़ी क्या है? ये सामान उठा और जहां प्रज्ञा चाहती है वहां रख। नहीं दादी, मैं कर लूंगी ना, इतना भारी भी नहीं है।
अरे पुत्र, अरे तू इसकी साइड क्यों ले रही है? कोई जरूरत नहीं इसकी साइड लेने की। हाँ। और तू सुन, आगे से मैंने अगर देख लिया कि तू इसका कहना मान रही है तो मैं तुझे भी डांट लगाऊंगी। हाँ। और तू, याद है ना तुझे प्रज्ञा ने क्या कहा था कि हम तुझे घर वालों की तरह रखें, तो फिर हम सब प्रज्ञा का ख्याल रखते हैं, तो तुझे भी वैसा ही प्रज्ञा का ख्याल रखना पड़ेगा। और समझी कि नहीं समझी? जा, दीदी ने जो कहा है वो सुन, और प्रज्ञा सुन, तू इससे ले जा, तुझे जहाँ सामान रखवाना इससे रखवा ले। प्रेग्नेंट मैं हूँ और काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। मॉडल से नौकरानी बन गई हूँ मैं। बुलबुल के फोर्स करने पे मैंने ये रिंग फुगी के लिए ले तो लिया, लेकिन उसे दूंगा कैसे? क्या बोलूंगा उसे? बड़ी जल्दी सो गए। इतने टेंशन में क्यों है? शायद तनु की वजह से। अब स्माइल कर रहे हैं, शायद कोई अच्छा सपना देख रहे होंगे या इन्हें मेरी आवाज सुनाई दे। तो क्या लेना है? Yeah. It's like... ओके। रटन लगावा मेरी जान है, तू मेरा अरमान है। बहुत ही अच्छी रिंग है, अच्छी लग रही है। आप पी लो। मुझे क्यों पहनाई? वो एक्चुअली मैं किसी के लिए लेकर आया था, तो साइज चेक करनी थी, तो इसलिए तुम्हारी उंगली पर लगा थी। तनु के लिए लेकर आए थे। ये कितनी बड़ी बेवकूफ है, तनु का नाम लिए जा रही है। अब कैसे बताओ इसे कि बुलबुल ने मुझे फोर्स किया? बताइए ना, तनु के लिए लाए थे। बुलबुल? बुलबुल? तनु, तनु के लिए। ठीक है, उसके लिए लाए थे तो उसे ही पहनाना नहीं, चाहिए। तुम पहनो ना इसे। तुम उतार क्यों रही हो? अच्छी तो लग रही है तुम, और अच्छी तरह फिट भी तो हो रही है। तुम रख लो ना, मैं उसके लिए कुछ और ले आऊंगा। ये समझ लो कि एक दोस्त से दूसरे दोस्त को एक छोटा सा तोहफा है। हाँ, पता है मुझे, तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती, तो मानता हूं ना। दुनिया को भूल जाऊं मैं तेरे प्यार में, दुनिया को भूल जाऊं मैं तेरे प्यार में, तू नहीं तो आग लगे इस संसार में, तेनू दिल दा हाल सुनावा, भावे कमली गुड नाइट। पर कोई रटन